नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े और दिल्ली से लेकर अहमदाबाद, बड़ोदरा, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। कल देर शाम लगा कि मोदी जी ने कंट्रोल कर लिया डैमेज। डैमेज तो बड़ा हो चुका था, लेकिन लगा कंट्रोल कर लिया। हालात काबू में आ जाएंगे, लेकिन मोदी के कंट्रोल से रोती, बिलखती, चीखती, चिल्लाती, नारे लगाती पब्लिक बाहर हो गई। बिल्कुल मोदी के कंट्रोल से मोदी के बस का कुछ भी नहीं था, सिवाय अपने वही मिशन की चलो चुनाव में लग जाओ, कहीं कुछ जुगाड़ में लग जाओ, सरकार बनाओ, विपक्ष को सताओ। इसके सिवाय सफलतापूर्वक 11 साल में कुछ नहीं किया है। तो जब हालात कंट्रोल से बाहर हो गए, कोहराम रुकने का नाम नहीं ले रहा, तो उस वक्त सूर्यकांत के घर में पहुंचे हैं वकील। हालांकि अब तक कोई कंक्रीट खबर वहां से भी नहीं आई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, सूर्यकांत, बहुत सारे पत्रकार, एक्टिविस्ट इस पर भी जश्न मनाने लगते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल देगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट का एक नया इस्तेमाल होने लगा है, और पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जब सरकार की जो है फेस सेविंग करनी होती है ना, तब कोर्ट का इस्तेमाल होता है, सुप्रीम कोर्ट का, कि भाई अब सरकार के हाथ में क्या, अब तो सूर्यकांत जी देख रहे हैं ना। मोदी जी को देखना होता तो कब का जो है मामला निपटारा हो गया होता। अब सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया। तो जब इनकी औकात से बाहर मामला हो जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के पीछे छिप जाते हैं। ये मेरा निजी मानना है। बाकी अभी चर्चा में भाव के साथ मिड डे मुद्दा में जब हम बढ़ाएंगे इस मामले को, तो समझेंगे इसको। साहेब सरकार बनाने में एज यूजुअल बिजी हैं। वो बंगाल में और झारखंड में भी उछल कूद अंदर से खबरें हैं, ये पूरी कर रहे हैं। और बंगाल के चुनाव के मद्देनजर ही झारखंड पर इनकी गिद्ध दृष्टि है, हजम कर जाने की। चर्चा शुरू करें उससे पहले, आज महापरिनिर्वाण दिवस है। सामान्य तौर पर लोग कहते हैं कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि, लेकिन हम उस महामानव के महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। पूरे न्यूज लॉन्चर की तरफ से, मेरे अपने तरफ से, भाव की तरफ से। बाबा साहेब हमारे प्रेरणा स्रोत। आज सुबह से जो वीडियोज लगे उसमें कुछ कमेंट्स भी मैंने देखे कि आप लोगों ने बाबा साहेब को श्रद्धा सुमन नहीं अर्पित किया। दरअसल वो जो कार्यक्रम जितने लगे हैं वो प्री रिकॉर्डेड हैं, वो कल हम लोग रात में रिकॉर्ड कर लेते हैं हम भाऊ, कुछ अगले दिन सुबह के लिए जो लेटेस्ट खबरें होती हैं, देर रात तक की, ये शाम तक की आती हैं। तो इस वजह से ये पहला वीडियो है। बिना बाबा साहब को श्रद्धांजलि दिए तो हमारा कोई कार्यक्रम ही नहीं हो सकता है, क्योंकि ये मिशन है हमारा भी एक, बाबा साहेब की उसी सामाजिक न्याय, सामाजिक विमर्श और संविधान, उन्हीं की रक्षा के लिए। तो अब लाइए भाव फटाफट ले, स्वागत है भाव। खबरों पर आते हैं, जरा एक एक करके हेडलाइंस देखिए। लाओ भैया, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा इंडिगो संकट, सीजेआई के घर पहुंचे याचिकाकर्ता, तत्काल सुनवाई की मांग। आगे बढ़िए। इंडिगो एयरलाइंस संकट का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, सीजेआई से तत्काल दखल की मांग। इसमें यह है कि याचिका पहुंची, अब मैंने बहुत खोजा, याचिकाकर्ता का नाम नहीं सामने आया है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मेरे मेरे लिए बहुत, इससे नहीं कि सूर्यकांत जो सरकार नहीं संभाल पा रही, सूर्यकांत का संभाल लेंगे। वो तो यही कह देंगे कि सरकार फ्लाइट बढ़ा दे, जैसे अभी कहा था कि बीएलओ बढ़ा दो, स्टाफ बढ़ा दो। तो उनसे कुछ नहीं, ये याचिकाकर्ता का नाम मैंने खोजा, नहीं मिला। उन्होंने घर पे वकील बुलाया था, लेकिन कुछ आया नहीं है कंक्रीट। इंडिगो संकट, नहीं सामान्य हुए हालात, अब तक 2000 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल, क्या है आगे का एक्शन प्लान? आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। इंडिगो फ्लाइट कैंसिलेशन स्टेटस लाइव, मुंबई, दिल्ली, इन शहरों में आज भी इंडिगो की फ्लाइट्स रद्द। दिल्ली एयरपोर्ट की आई एडवाइजरी, उस एडवाइजरी में कुछ खास है नहीं, सिवाय झुंझुना के बजाते रहिए, और कोई झुंझुना बजाने की हालत में इस वक्त है नहीं।
इंडिगो ने कराई आफत, कैसे करें हवाई यात्रा, किराया 92,000 के पार। लंदन पेरिस का किराया फीका पड़ गया है पटना और चेन्नई के मुकाबले। 92,000 किराया। आपदा में अवसर मोदी जी ने सिखाया क्या 11 साल में? यही तो सिखाया है। इतना भी ना कर पाए तो बेकार है। लानत है इन पे, एयरलाइंस पे। कोई लाइन में रोने लगी, किसी को अस्पताल में भर्ती, इंडिगो फ्लाइट्स के इंतजार में कतार में खड़े यात्रियों का दर्द। मतलब रोते हुए, लिटरली रोते हुए विजुअल्स आ रहे हैं। कोई काउंटर पर चढ़ा तो कोई रोने लगा। एयरपोर्ट्स पर इंडिगो की वजह से ऐसा है लोगों का हाल। चलिए आगे बढ़िए, बढ़ते जाइए। थोड़ा सा अंदर कुछ दिखा दें आप लोगों को हालात क्या है, क्योंकि आप आंख बंद करके कल्पना करिए, जो लोग घर में बैठे हैं और कह रहे हैं हर हर मोदी, घर घर मोदी, तो उनके लिए है कि जरा पढ़ लीजिए और पढ़ के अगर आंख बंद करके सोच पाइए, विजुलाइज कर पाइए तो करिए। एक यात्री महर्षि जानी ने अपना दुख बयां किया। अच्छा, महर्षि जानी मॉडल से हैं, गुजरात वाले मॉडल से। उन्होंने एएनआई से कहा कि मुझे ये अहमदाबाद एयरपोर्ट की हालत है और गुजरात से हैं और मोदी जी के रहते तो उन्हें रोने नहीं चाहिए था, लेकिन रो रहे हैं। उनकी हालत समझिए। मुझे गुवाहाटी जाना था और कोलकाता से कनेक्टिंग फ्लाइट थी। ये फ्लाइट सुबह 6:15 की थी। हमें स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2025 के लिए चुना गया। इसमें करीब 74,000 आइडिया सबमिट हुए थे और 1400 आइडिया सेलेक्ट हुए। 74,000 में 1400, उसमें इनका सिलेक्शन हुआ था। हमारा सेंटर नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी था, हमें वहां जाकर परफॉर्म करना था। लेकिन हमने आने और जाने दोनों की फ्लाइट इंडिगो से ली थी। फ्लाइट बढ़ाइए, 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 रुकिए मत। इंडिगो से फ्लाइट लेट होने के कारण हम नहीं जा पाएंगे। चलिए आगे बढ़िए। महर्षि जानी ने आगे कहा कि परिवहन का कोई और तरीका नहीं है। ट्रेन में करीब 3 दिन का समय लगता है। हमारी 6-7 महीनों की मेहनत बर्बाद हो गई है। अब हमारे पास में कोई रास्ता नहीं है और हमें वापस जाना पड़ रहा है। ऐसे बहुत कम अवसर मिलते हैं, बहुत कम। और कई बार तो बच्चे 3-3 साल तक इसमें जो है पार्ट लेते हैं और फिर भी सिलेक्ट नहीं होते। हम पहले ही अटेम्प्ट में सिलेक्ट हो गए थे, लेकिन फ्लाइट कैंसल हो जाने की वजह से हम नहीं जा पा रहे हैं। हम 6 लोगों की टीम थी, हमारे 2 मेंटर भी थे। मैनेजमेंट बोल रहा है कि रिफंड ले लो। अब हम पैसा लेकर क्या करेंगे जब हमारा करियर ही रास्ते में आ रहा है। वही एक यात्री ने कहा कि मेरी माँ अस्पताल में है और मेरी उड़ान रद्द हो गई है। तो हम तो यही कह सकते हैं, ईश्वर मतलब माँ अस्पताल में है, उनके सेहतमंद होने तक आप पहुँच जाएँ। आगे लाइए। एक अन्य यात्री ने कहा कि मेरी समस्या ये है कि मैं 4 दिनों से एयरपोर्ट पर हूँ। कुछ दिन और रह जाएँगे तो एयरपोर्ट पर, मतलब अब तो एयरपोर्ट पे ना घुसपैठिए तलाशने लगे सब। वे मेरी फ्लाइट को बार-बार बदल रहे हैं। जब मैं अपना सामान छोड़ने हवाई अड्डे आया तो मुझे पता चला कि उड़ान रद्द हो गई है। कोई मैसेज या ईमेल नहीं आया। उन्होंने इसे अगले दिन के लिए रीशेड्यूल कर दिया। मैं अगले दिन आया और वह भी रद्द हो गया। फिर उन्होंने इसे आज सुबह के लिए रीशेड्यूल किया और वह भी रद्द हो गया। मैं एक न्यूरो पेशेंट हूँ, मुझे यहाँ चक्कर आया और मैं गिर पड़ा। उन्होंने मुझे मेदांता में भर्ती कराया। उनके कर्मचारियों ने मुझे कल आश्वासन दिया था कि चूँकि मेरी मेरी उड़ान रद्द हो गई है, इसलिए मुझे धन वापसी मिल जाएगी। लेकिन आज सुबह उन्होंने मुझे फ़ोन किया और मुझे उड़ान में सवार होने के लिए कहा। वे धन वापसी के लिए कोई समाधान नहीं दे रहे हैं। हो गया हो? तो ज़रा वीडियोज़ कुछ हैं भाऊ, बस 1 मिनट वीडियोज़ कुछ हैं, ज़रा वीडियो दिखा दीजिए भैया। बहुत सारी प्रॉब्लम्स है बिकॉज इमरजेंसी में अगर कोई करता है तो सबसे बड़ा मेरा प्लस पॉइंट, मतलब मेरा क्वेश्चन है इंडिगो से, अगर आपको पता है कि आपकी फ़्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, मेक माई ट्रिप पे आप पेटीएम पे क्यों आपने शो कर रखा है, आप सब पे कैंसिल करो। आप अभी मेरा फ्रेंड यूजुअली अभी ये हाईलाइट भी हो रहा है, बेंगलुरु से दिल्ली व्हेन यू आर ट्रैवलिंग यू आर पेइंग 70,000 जिसमें आप एक दुबई टूर करके आ सकते हो। और मेरी क्या इमरजेंसी है, मुझे हॉस्पिटल पहुंचना है, तो ये आप नहीं समझोगे। आप कैंसिल करा के तो रीस्केड्यूल कराओगे रात में जब इंसान दिन में निकल जाए। इंडिगो लिटरली फॉर मी कभी नहीं। मैं लखनऊ जा रहा हूँ, मेरी मम्मी की तबीयत खराब है
और अर्जेंटली मुझे बोला गया, तो मैं अपना ऑफिस नाइट शिफ्ट करता हूँ, सुबह में फ्लाइट पकड़ के अभी थोड़ी देर पहले मैंने टिकट किया, गया सिर्फ ये ट्रस्ट पे कि हाँ चलो कि हम इंडिगो से जाएंगे, सेफली पहुंच जाते हैं, ऑन टाइम रहती है ये। बट लिटरली मैं यहाँ आके मुझे पता चल रहा है कि पिछले 4-5 दिन से यही रवैया इनका चल रहा है। और मेरा वहाँ से आने का भी टिकट है, मैं दिखाता हूँ, वहाँ से आने का भी मैंने अभी से टिकट करा रखा था कि मैं पहुँचूंगा और रात में आकर के मुझे ऑफिस जाना है। अब रात वाली भी कैंसिल होगी या क्या होगी, आई डोंट नो। ये देखिए अगला दिखाइए भैया, अगला वीडियो। गेट पे बोला है ना कि किसी ने बोला है? अच्छा, होल्ड पे बोला तो क्या जा सकते हैं? एक्सक्यूज मी, होल्ड पे बोला तो क्या है? होल्ड पे मतलब आपका कुछ कंफर्म नहीं है, आपका कैंसिल है कि फ्लाइट है, कुछ बता नहीं सकते। ओके। पूरा एयरपोर्ट में लगी रहे, एयरपोर्ट वाली अयोध्या। नहीं होती है। अयोध्या। चारों तरफ परेशान हैरान लोग घूम आज रहे 4 दिन से बुक कर रहे हैं चारों। अभी बोला अभी वेट करेंगे बोल। चार दिन से वेट कर रहे हैं। और दुर्भाग्य है कि इस देश में गिद्धों की टोली इतनी स्ट्रांग हो गई। मेरा फ्लाइट बेंगलोर से अमृतसर था, तो अभी तो लेट ही है। मैं कैंसिल ही लग रहा, कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा। आदमी बोल ही नहीं पा रहा, रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, एकदम आवाज दबी हुई। उसमें भी कहीं पर ये गिद्धों की जो टोली है, मीडिया इस पर कहीं नहीं चर्चा कर रहे हैं। आज सुबह चला रहे हैं, रेलवे ने कुछ ट्रेनों में बोगियां बढ़ा दी हैं और वो बोगियां बढ़ा करके समस्या दूर कर रहे हैं। एक क्लिप और है, वो हमारी अंतरराष्ट्रीय ख्याति विश्वगुरु जो हम बने हैं उससे कनेक्ट होती है। जरा लाइए वीडियो, अगला वीडियो। उससे विश्वगुरु वाला स्टेब्लिश हो जाएगा ताकि जश्न मना पाए हम लोग। ये हो रहा है, बारात जो है पिताजी ने बुला लिया है मेहमानों को, रिश्तेदारों को, तो वहीं से हाथ जोड़ करके यहीं से लिफाफा दो, चले जाओ खाना वाना खा के। ये भी व्यवस्था। आशिक जी, इनकी शादी हो गई, इनका रिसेप्शन था। रिसेप्शन के रिसेप्शन का लिए कार्ड बट गए थे, हॉल फुल हो गया था, डेकोरेशन हो गया था। इनको सुबह पहुंच के शाम के रिसेप्शन में भाग लेना था, ये रिसेप्शन पे नहीं ले पाए। वो जहां खड़े हैं वहीं से उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, मतलब अपने मोबाइल से वह मैसेज दिया कि जो लोग आए हैं आशीर्वाद देने, कि भैया ऐसा ही आशीर्वाद दो, इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल हो गई, रिसेप्शन पे नहीं जा पाए। जीवन में शादी एक बार होती है आशीष, और रिसेप्शन एक बहुत बड़ा मायना होता है दोनों दूल्हा दुल्हन के लिए। ये लेकिन ये जो फीलिंग्स है, ये उन दूल्हा दुल्हन के या उसके माँ बाप को पूछो, जो लोग मिलने आए हैं आशीर्वाद देने उनको पूछो। नरेंद्र मोदी जी को क्या लेना देना, एविएशन मिनिस्टर को क्या लेना देना, इंडिगो को क्या लेना देना, डीजीसीए के डीजी को क्या लेना देना, किसी को कुछ लेना देना नहीं। जो कुछ है सब अपने मस्ती में मस्त है। वो पुतिन साहब से मिलने में मस्त है, सुप्रीम कोर्ट। और मुझे बिल्कुल आपने कहा कि जो ट्रेंड चला इस देश में, हम्म, कहीं सुप्रीम कोर्ट सरकार को बेल आउट नहीं कर दी इसमें। हम्म, इसमें एक तो पैसेंजर की सेफ्टी के लिए सरकार ने किया है, और पैसेंजर को भी थोड़ा समझ लेना चाहिए, यदि उनकी सेफ्टी के लिए सरकार ने किया तो साथ देना चाहिए। और एक नोटिस इंडिगो को देते हैं, इंडिगो हमको 15 दिन के अंदर प्लान दे दे कि कैसा हो, हम्म, ये आ जाएगा। अब आप एक दूसरा संकट नहीं समझ रहे हैं। देखिए, जब हम एयरपोर्ट पे टिकट लेते हैं आशीष, है ना, तो टिकट लेते हैं तो उसमें सपोज दिल्ली में यदि मैं जाता हूं और मैं इकोनॉमी से जाता हूं तो 129 रुपए में यूडीएफ देता हूं, एयरपोर्ट डेवलपमेंट फी है वो, हम्म, ठीक है। अब ये एरोड्रम का जो एयरपोर्ट डेवलपमेंट फंड जो है, वो एयरपोर्ट तो अडानी डेवलप कर रहे हैं, अडानी अपना पैसा लगा रहे हैं। आप एयरलाइन से पैसा लो ना।
आप पैसेंजर से 129 रुपए ले रहे हैं। मेरा दावा है मुंबई के किसी भी एयरपोर्ट पे या दिल्ली के एयरपोर्ट पे एक फ्लाइट में यदि 180 लोग जाते हैं तो जिस गेट से फ्लाइट लोड होती है उस गेट पे 100 सीटें भी है कि नहीं बैठने के लिए पता नहीं। ये 2 घंटे पहले बोल देते हैं, 1 घंटे पहले गेट पे पहुंचता है आदमी और लिटरली लोग खड़े हो जाते हैं, लिटरली लोग खड़े रहते हैं 1-1 घंटा, क्योंकि बैठने को चेयर नहीं है। ये एयरपोर्ट डेवलपमेंट की फीस 129 रुपए ये अडानी के पॉकेट में जाती है। दूसरी है फी जो पैसेंजर सर्विस फी पीएसएफ, वो करीब करीब 130 रुपए है। वो किस लिए है? ये जो सीआईएसएफ की सिक्योरिटी लगती है इसके लिए है, और जो मेंटेनेंस है एयरपोर्ट का उसके लिए है। ठीक है, तो एयरपोर्ट के मेंटेनेंस में आप टॉयलेट और की सिवा तो कुछ नहीं देते हो। बाकी तो आप एक पैसेंजर एयरपोर्ट पे 2 घंटे रुकता होगा या 3 घंटे रुकता होगा, तो 3 घंटे में वो 130 रुपए दे रहा है। सबसे बड़ा संकट इन जो लोग अटके हुए हैं उनका ये है कि वो खाएंगे पिएंगे क्या। मैंने बताया आपको जो एयरलाइन देती है उससे तो डकार भी नहीं, मतलब आदमी सुबह चाय के साथ जितने बिस्किट खाता है वो देता है ब्रेकफास्ट में। और यदि आप कैंटीन में वहां पे जो स्टॉल लगे वहां खाना खाने जाओ तो 250 रुपए का डोसा, 200 रुपए का समोसा, 350 रुपए की चाय, 65 रुपए का छोटा पानी का बोतल, ये रेट है वहां पे। मतलब कोई बच्चों लेके गए तो बच्चों को भूखा नहीं देके वो आदमी को अपनी घड़ी बेचनी पड़ेगी एयरपोर्ट पे, नंगा हो जाएगा वो। यदि वो 3 दिन से है वहां एयरपोर्ट पे या सुबह से लेके शाम तक है, नंगा हो जाएगा वो। जब हम बड़ौदा में 2-3-4 घंटे अटके तो 2 बार चाय पी, 1200 रुपए लग गए पति पत्नी को। चाय तो पियेंगे ना। नहीं, चाय सुप्रीम पानी कोर्ट छोड़िए, अस्पताल में जाना पड़ रहा है। अस्पताल में लोग एडमिट हो रहे हैं। मेरे सामने मैंने कल भी किस्सा सुनाया। बड़ौदा के एयरपोर्ट पे एक वृद्ध महिला जो 80 के आसपास की उम्र थी वो चक्कर आके गिर गई वहां पे। फिर उसको सब हवा कर रहे थे, फिर पंखे चालू किए उन्होंने ऊपर, क्योंकि बड़ौदा में गर्मी थी, ठंड तो थी नहीं। आपका इतना ओवरलोड हो गया, आपके एसी काम नहीं करते, एसी फेल हो गया अंदर। और बदतमीजी इतनी है इनकी कि आप किसी भी बात की बात नहीं कर सकते। कितने सांसद 125 रुपए 200-250 रुपए का समोसा खा पाएंगे? इन्होंने कभी समोसा खरीदा हो तो ना, नेताओं ने हमारे। ये तो फ्री फंड का खाने की आदत है इनको। इनको प्रोटोकॉल मिलता है जाने के लिए अंदर। बाकी लोगों का क्या आश्चर्य देख लीजिए आप। और एक वीडियो में वो कहता था कि आप होल्ड पे हैं। ये होल्ड पे क्या है? वो कंफर्म नहीं कर रहे थे कि आपकी फ्लाइट रद्द हो गई कि रीशेड्यूल हो गई। ये नया कंसेप्ट है होल्ड। ये राज्यपालों से दिया लगता है एयरलाइन ने, होल्ड करके रख दो। पता नहीं कि रद्द, अरे भाई रद्द हो गई तो घर जाए। सुबह आया हुआ आदमी शाम को यदि उसको बोले कि होल्ड पे है और शाम को ये कहे कि आप रद्द हो गई है, कल सुबह आ जाओ, और आप जरा एग्रेसिव हो जाए तो आपको फ्लाइंग बैंक कर देते हैं। अब गाली गलौज नहीं कर सकते। वो इंडिगो का सीईओ वहां से ये करता है। मैं अभी भी कहता हूं आशीष जी, ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं था। मैं जितना एविएशन को जानता हूं, आपके पास स्टाफ कम है, आप फ्लाइट रिड्यूस करो। हाँ, अभी बोला ना कि आप क्यों मेक माई ट्रिप और सब जगह दे रखे हो। आप फ्लाइट रिड्यूस करो ना। आप अनाउंस करो कि दिल्ली से मुंबई की हमारी रोज 20 फ्लाइटें हैं, सिर्फ 10 जाएगी।
उस 10 फ्लाइट में ही लेके जाएंगे, बाकी रद्द है, माफ कीजिएगा, फ्लाइट रद्द हो गई, पैसा वापस आपके घर आ जाएगा। ये फरवरी तक ये शेड्यूल चलेगा, इतनी टिकट जाएगी। इंदौर से नागपुर हमने बंद ही कर दिया, फ्लाइंग नहीं करेंगे। जिन लोगों ने टिकट लिया रिटर्न कर लेते हैं, आप ट्रेन से जाइए, कोई दूसरी व्यवस्था कर लीजिए, कर लीजिए। फरवरी तक आपको टाइम चाहिए तो फरवरी तक आपके जितने शॉर्टेज है, यदि आप 2000 जगह पे फ्लाई करते हैं दिन में, उसको 1000 कर लीजिए। पायलट तो आपके पास है ना, भाऊ लेकिन लालच, वो स्लॉट न छोड़ने का लालच। नहीं नहीं, वो नहीं कर रहे, मैं कह रहा हूं वो नहीं कर रहे, वो उनका लालच है, वो बेईमान है, मक्कार है, व्यवसायी है, मुफ्तखोर है, कमीशनखोर है, मुनाफाखोर है, सब उनमें कमी है। तो ये सरकार किस लिए बैठाई थी चुन करके? माफ ये किस कीजिएगा, लिए चुन? आप ये किस लिए? आपने धारा प्रवाह जो विशेषण लगाया एयरलाइंस के लिए, हाँ वही विशेषण सरकार के लिए भी है। हाँ ये नाकारा है, ये मक्कार है, ये लालची है, ये प्रॉफिटेबल है, ये उद्योगपतियों के लिए है, ये जनता को बेवकूफ बनाने के लिए है, मूर्ख बनाने के लिए है। तो जब दोनों भाई एक जैसे मिल गए, हम्म इंडिगो और सरकार, तो फिर तो मजे ही मजे हैं। मौसेरे भाई। मौसेरे भाई है, हम्म और ये मौसेरे भाई डबल डोज के साथ प्रताड़ना कर रहे यात्रियों की। अभी अभी कल पुतिन की आरती कर रहे थे ना, मैं 1 मिनट में शुरू कर रहा हूँ। पुतिन की आरती हुई है 2 दिन, खूब हुई है ना। जरा अगला वीडियो दिखाइए, दिखाइए वीडियो अगला, फिर बताते हैं। लाइए। Je vais retourner à mon pays. Je vais retourner à mon pays. C'est vous qui a gaspillé mon billet. ये करिए। Je vais mon billet. Je vais mon billet. Je vais mon billet. Je vais retourner en France. Je vais. Personne. Je vais retourner en France. Je vais mon billet. Tout le monde, ils ont tout cancellé. Ils ont tout cancellé. Quand ils cancellent, il faut occuper des gens. Il faut occuper des gens. Il n'y a rien à manger. Il n'y a rien à dormir. Je vais mon billet. ये भाषा कोई समझ नहीं पाया होगा। ये फ्रांस की महिला थी और चढ़ गई काउंटर पे, काउंटर पर चढ़ करके। अब बताइए पूरी दुनिया में कितना, मतलब विदेश के लोग भारत में चढ़ करके आवाज लगा रहे हैं, यही हमारी तरक्की है, यही विदेश में हमारी तरक्की है। आशीष चढ़ जी, करके। विदेश में ऐसा कोई देश नहीं जहां हम बेइज्जत होते नहीं, ठीक है। ये यहाँ विश्वगुरु बोलने से विश्वगुरु होते नहीं। लेकिन अभी आपने एक क्लिप देखी, अभी मुझे डर ये है कि गोदी मीडिया ये इसको ट्रांसलेट करके बताएगा, और ट्रांसलेशन में ये बताएगा कि वो कह रही है कि तुम मूर्ख हो, थोड़ी एयरलाइन में देरी होती तो चिल्ला रहे हो, ये मोदी का देश है, मोदी ने कितना विकास किया है पता है तुम्हें। वो पैसेंजर पे गुस्सा हो रही थी और मोदी जी की महानता की गाथा गा रही थी। आप खुशकिस्मत हैं कि आपको प्रधानमंत्री मिला, मोदी मिला है। ये वो महिला गुस्से में कह रही थी इन पैसेंजर्स को। ये यदि हमारी एंकर और एंकरनियां बताना शुरू कर दे तो आश्चर्य नहीं होगा। बेसिकली क्या है, कनेक्ट नहीं आशीष, इनका जनता के साथ कनेक्ट नहीं, इनका अडानी के साथ कनेक्ट है, इनके लिए चार्टर्ड होते हैं, इनको पैसेंजर की तकलीफ क्या मालूम। प्रधानमंत्री तो वीआईपी में उतरते हैं, वीआईपी में चले जाते हैं। प्रधानमंत्री के लिए तो बढ़िया खमन, ढोकला, खाकरा, सब ऊंदेऊ, जितना भी गुजराती आइटम है बढ़िया परोसा जाता है अंदर। वो तो जहाज में जो आदमी 5 बार कपड़ा बदलता है, उसे क्या पता है कि जो लोग एयरपोर्ट पर हैं उनके कपड़े पसीने से भीग गए हैं, बदबू आने लगी है एयरपोर्ट पर टंगे टंगे। वो तो 5 बार शेरवानी बदलता है एयरपोर्ट, हवाई जहाज में। आप बता रहे थे 90,000 का कहीं का टिकट। हाँ, मैं आपको बता रहा हूं इंग्लैंड का टिकट आने जाने का 40,000 का 2 महीने पहले कूपन बिके हैं। बताइए, 40,000 आना जाना इंग्लैंड, लंदन, दिल्ली लंदन, लंदन दिल्ली, 40,000 कूपन एडवांस में बिके।
और ये 90,000 रुपए एक जगह पे, जिसको माँ के अंतिम क्रिया में जाना हो या जिसकी माँ बिल्कुल सीरियस हो, घर वाले इंतजार कर रहे, हॉस्पिटल में डॉक्टर परेशान कि बेटा आ जाए, माँ को एक बार देख ले। वो 90 नहीं, वो अपने आप को बेच के जाएगा। लेकिन मुझे ताज्जुब लगता है कि इस क्राइसिस में 90,000 किराया वसूल करने वाले एयरलाइंस भी गिद्धों से कम नहीं। कौन वसूल रहा है? यही एयर इंडिया और ये सब तो वसूल रहे होंगे, और तो कोई नहीं, भाव वही है नहीं। है कौन? हैं? स्पाइसजेट है, हुँ, एयर इंडिया है, हुँ, आकाशा है, हुँ, हुँ, यही है 3। हुँ। कल राहुल गांधी की बात, बहुत दिक्कत है ना कि चर्चा ही नहीं हो रही है। न्यायपालिका वैसे ही है, कार्यपालिका वैसे है, मीडिया तो धतूरा खाक सब चित्त है। जरा एक मैं दिखाता हूँ आपको आंकड़ा। राहुल पर हमने कल वाले शो में चर्चा किया था। जरा भैया एक ग्राफिक्स है वो लाइए स्क्रीन पर। ये आंकड़ों का मामला है पूरा। ये नीचे ले चलिए आंकड़ों पर। ये बिफोर 2014 और आफ्टर 2014 डोमेस्टिक एयरलाइंस विद मार्केट शेयर। ऊपर चलिए। हाँ, ये 14 से पहले मनमोहन सिंह सरकार में देखिए क्या था मार्केट में शेयर किसका। गो एयर 9%, एयर एशिया 1%, इंडिगो 30%, एयर इंडिया 18%, स्पाइस जेट 18%, जेट एयरवेज 21%, अदर्स 3%। अब क्या है स्थिति? इंडिगो 65%, 65 क्या भाव बताए थे 70, ये 70 ही हो चुका होगा। 65%, एयर इंडिया 30% और अन्य 5%, वो जो आकाशा और पाताला हैं वो नहीं, सब 2 ही है, 5%। 2 ही है इसमें, स्पाइसजेट और आकाशा, बस 2 ही है हाँ, अन्य में। हाँ, और एयरलाइन है ही नहीं आशीष। हम्म, एक आध कोई एयरलाइन रीजनल होगी तो फीडर होगी, वो लोकल की लोकल चलती है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। हम्म, नेशनल एयरलाइंस यही है जिसको नेशनल कैरियर कहते हैं। अब जेट एयरवेज कैसे बंद हो गई? जेट एयरवेज किसको बढ़ावा देने के लिए बंद करवा दी गई? जेट एयरवेज को क्यों कॉर्नर किया गया? जिसने इस देश के एविएशन में इतिहास लिखा, उन्हें मिटाया गया। हम्म, ठीक है। उसके बाद मारन ब्रदर्स की, डीएमके वालों की हम्म, स्पाइस जेट थी, हम्म, उसके ऊपर किसने उनको बेचने के लिए मजबूर किया? और वही एयरलाइन, 18%। हाँ, वही एयरलाइन बाद में बीजेपी के एक नेता के हवाले करवा दिया गया, हम्म, सिंह साहब के। हम्म, वो पहले प्रमोद महाजन के सगे थे, बाद में वो गुजरात के सगे हो गए। हम्म, तो आप जिस चाहे एयरपोर्ट पे आप किसी को फ्यूल चार्जेस, किसी को उधारी दे सकते हो, किसी को नहीं देते हो। जो अपनी एयरलाइन है उसको 3 महीने की उधारी दे दो। जिस एयरलाइन का बंद करवाना है उसको बोलना कैश पे पेमेंट ले लो। हम्म, और जब वो कहता है कि आप चाहते क्या होते, एयरलाइन बेच दो, किसको बेच दो? 30 को बेच दो, तूने बेच दी। हम्म, ये एक एयरलाइंस की मोनोपोली करने के लिए, हम्म। एक प्लान चलता है पूरा। मैं तो भक्तों कह रहा हूँ कि भक्त मतलब ये गजब, ये भी किस हाड़ मास से बने होंगे। मोनोपोली अभी एयरलाइंस में दिखाई ना, एविएशन की मोनोपोली देख लिया आपने, टेलीकॉम की मोनोपोली, पूरा देश। जिस दिन है सोचिए जियो, आज जो जियो, इसको कर रहा है, एक साथ जियो। अगर 5 लोग इकट्ठा हो जाए, 5 लोग, तो इस देश में छींकना मुश्किल हो जाएगा, सांस लेना दूभर हो जाएगा। टेलीकॉम पूरा अंबानी जी के पास है। बिल्कुल, इंफ्रा किसके पास है? इंफ्रा करीब करीब पूरा अपने अडानी के पास है, साथी, अडानी के पास है। हाथी मेरा साथी, सब उसके पास है। हम्म, हम्म। सब इंफ्रा कंप्लीट वो लेके बैठा है। एनर्जी एंड रिसोर्सेज किसके पास है? फिर एनर्जी आधा, फिर रिलायंस, आधा रिलायंस अडानी आधा अंबानी, अंबानी। आधा अडानी और आधा अंबानी, इन्हीं दोनों के पास है। जो नवीकरण ऊर्जा है, रिन्यूएबल, वो अडानी के पास है। अडानी और के पास है, पेट्रोल रिफाइनरी वाला वो अंबानी के पास है। उनके पास है। दोनों हो गए। फ्यूल, फ्यूल जो है एनर्जी से अलग रखा, एक जो हाँ, जो मेरे पास आई डिटेल, लेकिन फ्यूल हाँ, को भी मैं एनर्जी का हिस्सा मानता हूँ। फ्यूल भी करीब करीब अंबानी के ही पास है, अंबानी अडानी के पास। पास है, बिल्कुल। अब बताइए आप इसके अलावा क्या बचा?
एनर्जी में मतलब बिजली आ गया, बिजली रिसोर्सेज में पानी आ गया, मतलब बिजली, पानी यही सब तो संसाधन है। कोयला, प्राकृतिक संसाधन, ऊर्जा, फ्यूल और इंफ्रा, टेलीकॉम, एविएशन। इस देश में कितने आदमी हैं? आज अगर ये नरेंद्र मोदी के लिए भी मैं बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी को जिस दिन ये चाहेंगे ना, वो पुतिन और ट्रंप से ज्यादा चरणों में लौटना पड़ेगा, लौटा देंगे चरण में इसे। पुतिन और ट्रंप क्या लौटाएंगे जैसा ये लौटा। 4 आदमी मिलकर के भाऊ पूरे देश को मिनटों में नहीं ठप कर सकते हैं क्या? मिनटों में ठप कर सब सकते हैं। एक कहानी आशीष जी ये भी है, एक चर्चा ये भी है, क्योंकि डीजीसीए ने जब ये रूल लागू किए तब इंडिगो ने सबसे ज्यादा विरोध किया था। तो इंडिगो, जो हम कहते हैं कि जैसे एडिटर कम है तो हम 8 की जगह 4 स्टोरी करेंगे, ये इंडिगो भी कर सकता है, लेकिन इंडिगो इसको रायता फैला रहा है ये बताने के लिए कि देखो, यदि आपने हमारी नहीं सुनी तो आपको औकात मिला देंगे। ये भी एक रास्ता है। अब इस पूरे इसमें डीजीसीए के डीजी क्या कर रहे हैं? फैज अहमद, इसको घर का रास्ता क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? क्या इसको ये पता नहीं था डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन को कि क्या करना है क्या नहीं करना है? क्या इसको पता नहीं था नवंबर से मैं लागू करूंगा तो उसके पहले प्लानिंग क्या चल रही है? क्या इसको ये पता नहीं था कि हाई कोर्ट में केस चल रहा है, हाई कोर्ट में सरकार जीत गई, इसके बाद नवंबर में इंप्लीमेंट करने के बजाय उसको फरवरी में इंप्लीमेंट करना था? बोल देता कि आप केस जीत गए हैं तो आप इसमें टाइम वेस्ट मत करो। या एयरलाइन ने बोलना था सर अभी तक तो हम कोर्ट के भरोसे थे कि कोर्ट से हम जीत जाएंगे तो ये करना नहीं पड़ेगा, अब कोर्ट में हम हार गए हैं तो हमको करना ही है तो हमको फरवरी तक का टाइम दो। क्या किसी ने किसी को बोला है? क्या किसी ने किसी को एंटिसिपेशन किया था? क्योंकि इस देश के पैसेंजर की, इस देश की जनता की किसी को नहीं पड़ी है भाई। जीएमआर को, अडानी को एयरपोर्ट टैक्स मिल रहा है, आपका कुछ भी हो जाए, आप अंदर आ गए, मेरे को 130 मिल गए भैया, बाद में आप भाड़ में जाओ, हमें कोई लेना देना नहीं। सरकार को जीएसटी मिल गया, सरकार खुश। एयरपोर्ट एविएशन कंपनी को पैसा मिल गया, वापस करेंगे तो जीएसटी वीएसटी थोड़ी पूरा थोड़ी मिलेगा, कट काट के मिलता है। हम एयरपोर्ट का टिकट लेते हैं तो उसमें पेट्रोल के बढ़ते हुए भाव का भी पैसा देते हैं। हम करते हैं। एयरपोर्ट जाएंगे तो जो सिक्योरिटी होती है उसका भी पैसा मेरे को देना पड़ता है। तो फिर सरकार क्या कर रही है? फिर अडानी का एयरपोर्ट है तो वो क्या कर रहा है? वो सिर्फ माल काट रहा है। सरकार बनाने में व्यस्त है और पूंजीपति और पूंजी बनाने में व्यस्त है, और आम आदमी जितना पीड़ा है उसके अलावा और पीड़ा इकट्ठा करने में और बस जो है व्यथा उनकी सरकारें बढ़ रही है, उनकी पूंजी बढ़ रही है और आम आदमी की तकलीफें बढ़ रही है। बढ़ रही। सब नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, सब ऊपर। लेकिन यहाँ पर सरकार और पूंजीपति जो बढ़ाने रहे हैं अपना अपना, उनसे ज्यादा मैं तारीफ इस देश के आम आदमी की करूंगा। हाँ। कि उनको सलूट है, उनके तो चरण धोक पियो, सलूट है। इसके बावजूद मैं आज अपने बेटे के स्कूल के फंक्शन में गया था, बीच में उठ के चला आया क्योंकि अझेल हो गया मेरे लिए। वहां पर एक एमएलसी को चीफ गेस्ट बुलाया था, चीफ गेस्ट था एमएलसी, और पूरे स्कूल का बहुत बड़ा कार्यक्रम था स्पोर्ट्स का, अभी भी चल ही रहा होगा रिकॉर्ड करते समय। वो एमएलसी आया तो वहां पर वो उसका भाषण में देखा, बहुत सारे लोग ताली बजा रहे थे, मैंने रोक नहीं पाया, तो लोग को लगा कि ये गड़बड़ आदमी आ गया, तो मैं कहा चले जाता हूं, मैं रुकना नहीं ठीक है। वो बता रहा था दुनिया में कौन सी ऐसी चीज है जो भारत ने पहले नहीं की। एडिसन ने बाद में बताया कौन सा पुराण है उसमें पहले बल्ब जलाया था, जो है उसने बनाया, जो है राइट बंधुओं ने हवाई जहाज बनाया स्कूल में, और नोएडा का सबसे प्रतिष्ठित स्कूल माना जाता है। मैं उस स्कूल की बात कर रहा हूं वहां पर, और प्रिंसिपल से लेकर सब ताली बजा रहे हैं।
मैं कहा ये साइंटिफिक टेम्परामेंट देने आया, मैं शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहता हूं, नहीं तो उसको उसका वहां पे इलाज परमानेंट होना चाहिए था। वो बता रहा है कि राइट बंधु बाद में बनाए, हमारे यहाँ एक वो पुराण में 5000 साल पहले विमान बना, और पुष्पक विमान आप सबने सुना होगा। जितनी चीजें दुनिया में हुई सब हमारे यहाँ हुई। बस क्या है कि हम लोग थोड़ा पीछे हो गए बाकी सरकारों की वजह से। मोदी जी ने, जब से मोदी जी आए हैं तो मोदी जी पूरा मतलब मोदी का था, स्कूल चला रहे हैं सब। अरे खोल दो संघ की शाखा, तुम लोग बंद करो ये तमाशा। हम चले, हमारे पास का नहीं है भैया, हमारे तो बच्चे का नाम कटवाना तो कटवा लेंगे, जो है पढ़े न पढ़े। ये तमाशा हम बना रखा है साइंटिफिक टेम्परामेंट। आप सोचिए, स्कूल में साइंटिफिक टेम्परामेंट देना है बच्चों को, वहां पर एक एक जाहिल का टेम्परामेंट दिया जा रहा है। करो उस पर मुकदमा, जाहिल का, जिसकी डिग्री का आता पता नहीं है, उसको उसके वहां पे गुणगान उसका किया जा रहा है, जिसकी डिग्री का आता पता नहीं है, जो डिग्री छुपाए हुए घूम रहा है अपना, उसका टेम्परामेंट बताया जा रहा है वहां पे। ये इस देश को फिर से गुलाम करने की साजिश है, मानसिक रूप से बच्चों को गुलाम गुलाम करने की साजिश है। गुलाम करने की साजिश है। न, मैं मानता हूं। देखिए आशीष, इसी के बीच में एक खबर का एक हिस्सा और भी मैं बताऊं कि स्पाइस जेट ने अपनी 100 अतिरिक्त उड़ानें शुरू की है। हम्म, स्पाइस जेट के पास कहां से आए पायलट? हाँ, ये फेरा कैसे बढ़ा दिए, इनका क्रू कैसे बढ़ा? 100 हम्म, हम्म, क्योंकि स्पाइस जेट का जो रूट है हम्म, वो बीजेपी से निकला हुआ है। हम्म, ये ओएसडी हम्म। हुआ करते थे अभी प्रमोद आप महाजन। बताए ना कि हाँ सिंह साहब थे और हाँ, हाँ, सिंह अभी आपने साहब। बताया। अब वो प्रमोद जी के मृत्यु के बाद ये जरा ढोकला ज्यादा खाने लगे, खाकरा और ढोकले हम्म, से प्रेम हो गया। हम्म, पहले झुनका भाकर खाते थे प्रमोद जी हम्म, के साथ, फिर ढाकला खाकरा हो गए, और फिर उधर से बराबर स्पाइस जेट पे नजर थी, टेक ओवर कर ली स्पाइस जेट, करवाई गई हम्म, यदि मैं कहूं तो। अब इसी संकट के राहत देने के लिए स्पाइस जेट ने अपनी 100 अतिरिक्त उड़ानें शुरू की है। स्पाइस जेट के पास हम्म। पायलट्स कहां से आए, सवाल ये है। और यदि स्पाइस जेट जुगाड़ कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? या स्पाइस जेट को यह मालूम था प्रधानमंत्री कार्यालय में जो हलचल हुई है पिछले 2-3 दिनों से, हम्म, और जो इस्तीफे की झड़ी लगी है, आशीष जी उसको एक नया एंगल भी हम्म। कुछ डिटेल रिसर्च के साथ आया है। तो लेके आएंगे, अलग उसको लेके आएंगे, उसको अलग लेके लाके आएंगे आगे, बस। सिर्फ मैं ये कहता हूं इट वॉज हम्म, इंफॉर्मेशन का खेल था वो। हम्म, क्या स्पाइस जेट के पास ये इंफॉर्मेशन थी कि ऐसा हाईवॉक होने वाला है, तुम तैयार रहो? हम्म, क्या स्पाइस जेट ने जो अतिरिक्त 100 उड़ानें चालू की है, ये स्लॉट परमानेंट उनको मिलेंगे? देखिए हम्म, एविएशन में स्लॉट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम्म, हम्म, यदि आपकी एयरलाइन है आशीष एयरलाइन, मेरी अशोक एयरलाइन, मेरा गवर्नमेंट के साथ जुगाड़ है, तो मुझे सुबह 6 बजे का भी स्लॉट मिलता है, मुझे 9 बजे का भी स्लॉट मिलता है, आपको 1 बजे का स्लॉट मिलता है दोपहर का। हम्म, कौन आदमी 1 बजे फ्लाई करेगा, 1 बजे फ्लाई करेगा, 2-2:30 बजे मुंबई में उतरेगा? आज का भी दिन गया, कल का भी दिन गया। हम्म, आदमी सुबह जाके सुबह 9 बजे पहुंचना चाहता है, ताकि हम्म, मैं अपने एयरपोर्ट से ऑफिस पहुंच के 10-10:30 बजे ऑफिस अटेंड करूं या कोर्ट अटेंड करूं, वापस आऊं। तो ये इंपॉर्टेंट स्लॉट्स होते हैं, ये सिलेक्टेड लोगों को दिए जाते हैं। ये स्लॉट देने में भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। क्या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र है? हो तो होते रहे हम्म, हम्म, भाई, क्या हो गया, कोई मरा तो नहीं ना अभी? हम्म, लोगों ने हल्ला गुल्ला किया, ठीक है, एयरलाइंस वालों ने गालियां खाई, उनको भी मेंटली प्रिपेयर है, वो भी कान अपने बंद कर लेते हैं। फिर इतनी गालियां देने के बाद उन्हीं में से कोई कहता है, अरे यार इन बेचारों को क्यों गाली दे रहे हो यार, इनके क्या हम्म, दोष है, इनको थोड़ी ना प्लेन चलाना आता है, इनके मालिक हरामी है। तो लोग भी कहते हैं कि हाँ हाँ हाँ। हम्म, या वो भी रोने लगते कि भाई साहब हम भी परेशान हैं, हमने भी खाना नहीं खाया, हम भी सुबह से ड्यूटी हम्म, पे है, हम आपके लिए है, बताइए क्या करूं? गोवा के एयरपोर्ट पे गुजरात की एक पूरी टीम थी, उन्होंने देखा कि जब कुछ हो ही नहीं रहा तो गरबा शुरू कर दिया। गरबे का पूरा वीडियो है एयरपोर्ट पे।
गरबा कर रहे, खाली पूरा तेज समय। गरबा। और जब वो गरबा नाच रहे थे तो एयरलाइन के लोग भी ज्वाइन हो गए उनमें। हम्म, उन्हें बोला अरे आप भी, हम भी पीड़ित है आपके साथ, हम्म। चलो हाँ, होए मिल शाम के रे सबसे बड़ा तेरा नाम, मिल के गरबा कर रहे थे। करना चाहिए। हम तो हमारे ऑफिस में भी आज कहेंगे कि सब आपको ज्वाइन करो गरबा। हाँ, गरबा कर रहे हैं, उधर एयरलाइंस वाले तांडव कर रहे हैं और प्रधानमंत्री भांगड़ा कर रहे हैं। संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है। आम आदमी को किसी की चिंता नहीं, देश में क्या हो रहा है किसी को चिंता नहीं। इस पूरे कांड में एसआईआर के लफड़े अभी भी दबे हुए हैं, रोज एसआईआर के नए नए इश्यूज आ रहे हैं। ये तो आप छोड़ते नहीं कभी किसी इशू को, इसलिए इसके बीच में भी हम एसआईआर में क्या हो गया, कोई नया डेवलपमेंट तो वो भी हम लाते हैं। लेकिन न्यायपालिका ने सैटरडे के दिन कुछ किया तो इंतजार होगा, जैसा ही निर्णय आता है मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आशीष जी, फिर से उस निर्णय पे एक अपना तुरंत प्रोग्राम होना चाहिए। कोई निर्णय नहीं आएगा भाऊ। अगर मैंने आएगा वही तो कहा। उस निर्णय से आप समझ लीजिए कि मोदी जी के लिए और मतलब कवर फायर के अलावा कुछ नहीं, सब कवर फायर दे तो रहे हैं आज के टाइम में, यही सब। मैंने क्या कहा, कवर फायर भी हो तो जनता को हम्म। बताना तो चाहिए हमें, हम अपना बताएंगे, कर्तव्य हम फर्ज तो है, ये बताएंगे। बताएंगे, हम हम तुरंत आएंगे थोड़ो ना कार्यक्रम लेके। सूर्यकांत से, हम बिल्कुल। सूर्यकांत आवे, अगला चंद्रकांत आ जाए, मैं- उसके बाद ताराकांत आ जाए, कोई फर्क नहीं है। बहुत मैं स्पष्ट कह दूं, यह बात जिसको बुरी लगे, मैं खुला एक बात समझ ले, ये इस देश के लोकतंत्र से और इस देश के आम नागरिक से, इस देश के नागरिक से देश बना है। और नागरिक से ही संविधान को शक्तियां मिलती है और संविधान से नागरिक को शक्ति मिलती है। ये शक्तियां म्यूचुअल, ये ऊर्जा का लेन देन म्यूचुअल है। नागरिक नहीं रहेंगे तो संविधान निर्जीव हो जाएगा, और संविधान नहीं रहेगा तो इस देश के नागरिकों का जीना मुहाल हो जाएगा। ये म्यूचुअल ऊर्जा का आदान प्रदान है। तो उससे ऊपर कोई नहीं है, कोई नहीं है। यही बिल्कुल। गुमान होने लगा लोगों को कि नहीं, हमारे बारे में कैसे बोल देगा कोई, और खासकर आम आदमी कैसे बोल देगा, कोई छोटा मोटा आदमी सा पत्रकार कैसे बोल देगा। अगर बोलना ही है तो उसके लिए निशिकांत दुबे अपना नाम रखना पड़ेगा आपको। हाँ, सांसद होना हाँ। पड़ेगा। सांसद को सांसद होना न्यायपालिका पड़ेगा को और गाली भाजपा देने का अधिकार है, और किसी उच्च वर्णीय को जूता वकील का फेंकने का चोला अधिकार। जूता फेंकने का अधिकार है। फेंकने का। सामान्य फिर हमने सामान्य कहा, आदमी का, सामान्य आदमी को जूता खाने का अधिकार है। लेकिन ये संघर्ष की गाथा है, जिस महामानव से शुरू हुई थी, आज उसका महानिर्वाण दिन है। फिर से एक बार उस महामानव को श्रद्धांजलि, और उनको कम से कम कहां पे भी स्वर्ग में हो तो उनको इतनी हम दे सकते हैं गारंटी कि कोई हो ना हो, न्यूज लॉन्चर में आशीष जी के नेतृत्व में आपकी लड़ाई हम जारी रखेंगे, भाऊ हम तो संविधान की लड़ाई जारी रखेंगे। धन्यवाद। लड़ेंगे, लड़ेंगे और लड़ेंगे। वो बंगाली में, बंगाल में चुनाव क्या है, लड़बो करबो और मरबो। करबो तो हम मरबो। लड़ेंगे, लड़ेंगे, और मरना सबको है तो हम भी मरेंगे। इजाजत दीजिए कोई हमें। धन्यवाद भाव, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।